जब संकीर्तन हुआ बिहारी जी के मंदिर में, पूरा मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ था और बीच में कौन नृत्य कर रहा था? मीराबाई। साधु संत बैठे हैं, ऋषि समाज बैठा और सभी श्रद्धालु वहां पर बैठे थे और बीच में मीराबाई तन्मयता के साथ में नृत्य कर रही थी। और नृत्य करते करते बंधुओं एक आवेश आया मीराबाई को, और आवेश ऐसे आया कि मीराबाई नृत्य करते करते गर्भगृह के पास गई और गर्भगृह में क्या, वो तो ठाकुर जी की मूर्ति में ही प्रवेश कर गई बंधुओं। और ठाकुर जी, सब लोग आसपास देखने लगे, अरे मीरा तू क्या करती, तू गर्भगृह में चली गई। और गर्भगृह में चली क्या गई, वो तो ठाकुर जी की मूर्ति में समा गई। और वहां के पंडे और पुजारी जो थे ना, उन्होंने देखा कि मीराबाई की साड़ी का केवल पल्लू बाहर दिखा था और मीराबाई तो साक्षात भगवान की मूर्ति में समा गई। ऐसा भजन था मीराबाई का, साक्षात समा गई। और ये साधारण नहीं थी मीराबाई बंधुओं, ये ब्रज की गोपी थी पूर्व में। इसके घर वाले, इसके सास ससुर भगवान के दर्शन इसको नहीं करने देते थे कन्हैया के, इसलिए इसने सोचा कि हे भगवान, मेरा जन्म कहीं हो और मैं ठाकुर जी का भजन करूं, ऐसी मुझे मेरी प्रार्थना है, ऐसा वरदान मुझे देना। तो वही मीराबाई, वही गोपी आज मीराबाई के रूप में इस कलयुग में आई और कलयुग में हमारी मातृ बहनों का सर का ताज बनकर आज मीराबाई बैठी हुई है। बेटी है ना, सर का ताज ही तो है, जो संतों के सामने बिल्कुल बेफिक्र होकर नृत्य कर रही थी, वही मीराबाई हो सकती है। तो बंधुओं बात चल रही थी कि जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अरे ऊंची जाति वाले या नीची जाति वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल भाव से। भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। यहाँ परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मैंने विदुर जी के बारे में बड़ा सुना है, विदुर जी की चर्चा आप मुझे सुनाइए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर एक प्रसंग शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है विदुर संवाद। विदुर जी महाराज जो दासी के पुत्र थे और कौरवों की सेना में धर्म के अवतार माने जाते हैं विदुर जी महाराज। कौन है? धर्म के अवतार। एक दिन क्या हुआ, जब धृतराष्ट्र बिल्कुल अपने पुत्र मोह में डूब चुके थे, तो विदुर ने सोचा कि मैं थोड़ा महाराज को समझाऊं, यदि मान जाएं तो विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास, महाराज के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या? कहो। कि मैं आपके यहाँ में आपका नमक मैं खा रहा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ जो गलत हो रहा है आपके राज्य में, मैं उसे आपको अवगत करा दूं। बोले क्या गलत हो रहा है हमारे राज्य में? बोले आपके राज्य में जो गलत हो रहा है वो सबसे बड़ा अगर गलत होने का कारण है तो वो आपका पुत्र है। आपके पुत्र को आप समझा लो, दुर्योधन को, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई कौरवों में कोई एक भी भाई नहीं बचेगा। थोड़ा उसको समझा लो। धृतराष्ट्र ने सोचा ये मेरे पुत्र के बारे में गलत कह रहा है। जब ये कह ही रहे थे विदुर जी महाराज, इतने में पीछे से दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा कि तू मेरे पिताजी को मेरे प्रति भड़काता है, मेरी बुराई करता है मेरे पिताजी से, चल इस राज्य को छोड़कर यहाँ से निकल जा। और विदुर जी को वहां दुर्योधन ने कह दिया तो विदुर जी महाराज ने अपना जो धनुष बाण था वो धनुष बाण उनके चरणों में रखा और विदुर जी महाराज चले गए। और कहाँ रहने लगे? बगीचे में जाकर एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। बंधुओं ये विदुर नहीं जा रहा, ये विदुर नहीं है, ये तो कौरवों का धर्म जा रहा है आज। क्योंकि रावण की सेना में धर्म के अवतार हैं विभीषण जी महाराज और कौरवों की सेना में धर्म के अवतार हैं कौन? विदुर जी महाराज। और पांडवों की सेना में धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर जी महाराज। ये तीनों धर्म के अवतार हैं बंधु। जब रावण ने विभीषण को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया तो समझ लो उसी समय रावण का अंत निश्चित हो गया। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। जैसे ही विभीषण ने रावण को छोड़ा वैसे ही उसका काल उसके ऊपर मंडराने लगा। और वैसे ही आज कौरवों के मध्य में से साक्षात धर्म के रूप में विदुर जी महाराज आज जा रहे हैं। अगर विदुर इनकी कौरवों की सेना में होते शायद इतना कृत्य नहीं होता, लेकिन विदुर जी को आज निकाल दिया गया बंधुओं। आगे कथा आती है कि भगवान शांति दूत बनकर भी आए और विदुर जी के यहाँ केले के छिलकों का भोग भगवान ने लगाया।
जब शांति दूत बनकर आए, शांति का संदेश लेकर आए, तो बड़ा दुर्योधन ने बड़ी साज सज्जा की, मंच बनवाया कि आज कन्हैया आने वाले हैं, क्योंकि इसके मन में था कि मैं कन्हैया को मेरे और मिला लूं, पांडवों का साथ ना दे तो अच्छा है। और इसने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, क्योंकि कन्हैया को पसंद है। अपनी माता से कहा कि आप बनाओ अपने हाथों से, तो उन्होंने माता के हाथों के द्वारा 56 भोग बनवाए, सुंदर मंच बनवाया। आज चारों तरफ ध्वजा पताका लहरा रही है, बंधनवार बांधे गए हैं, क्योंकि आज कन्हैया शांति का संदेश देने के लिए आ रहे हैं। सुंदर मंच का निर्माण हुआ और उस मंच पर सभी सभासद बैठे हुए, सभी बैठे हुए हैं। तो दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन क्या चाहते हो? केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। सावधान सुने आप सभी कि 5 गांव पांडवों को दे दो, इसके अलावा और कुछ उनको मत दो, 5 गांव। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सूचग्रहेण न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। अरे सुनो केशव, मैं बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। ये दुर्योधन ने कह दिया, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने वाला नहीं हूं। अरे युद्ध करे तो भले बदले में सब कुछ ले जाए, लेकिन बिना युद्ध के तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि समझ जाओ, समय है तुम्हारे पास, तुम जानते नहीं कि युद्ध क्या होता है, अभी तुम बालक हो, अभी तुम नहीं जानते। अरे कितनी ही माताओं के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितनी ही माताओं के बच्चे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। वो जब दृश्य तुम देखोगे ना तो तुम रोने लगोगे, कांपने लगोगे। दुर्योधन सोच लो, युद्ध बड़ा भयंकर हो सकता है। अरे मैं उसकी परवाह नहीं करता, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस युद्ध के बिना जगह नहीं दूंगा। कि ठीक है, तुमने सोच लिया तो अच्छी बात है। अच्छा, भगवान क्या इस दुर्योधन को दुर्योधन कभी नहीं कहते, सुयोधन कहते थे। क्या कहते थे? सुयोधन, क्योंकि ये हमेशा गलत कार्य करता और भगवान को अब बात तो करना है। अब दुर्योधन तो बार बार कह नहीं सकते, तो भगवान इसको कहते कहीं समझ जाए, कहीं थोड़ा मान जाए, तो बार बार कहते सुयोधन जरा मान जाओ, समझ जाओ, युद्ध बड़ा भयंकर हो जाएगा। कि नहीं नहीं, मैं सुयोधन नहीं, मैं तो दुर्योधन ही बनूंगा, भले आप मुझे सुयोधन कह दो, मैं तो दुर्योधन ही बनने वाला हूं। कि चिंता मत करो, अब उसका परिणाम भी देख लेना। पूछा कि आप किसका साथ दोगे केशव? तो कहा भगवान ने कि मैं तो सत्य का ही साथ दूंगा, मैं धर्म का साथ दूंगा, मैं अधर्म का साथ देने वाला नहीं हूं। इसीलिए तो भगवान को धर्म का मुख कहा गया है, पांडवों का मुख कहा गया है, और भगवान की पीठ को क्या कहा है? अधर्म कहा गया है, जो कौरवों के साथ थी। तो भगवान पांडवों के साथ रहे और विजय श्री प्राप्त हुई। अब जब दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आपने जो बात हुई वो तो ठीक है, पर आप चलो थोड़ा भोजन कर लो, 56 भोग बनाए हैं माता जी ने। बोले भगवान कि दुर्योधन मुझे भूख नहीं है, क्योंकि भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो अच्छे से भूख लगी हो और या फिर खिलाने वाले का भाव अच्छा हो। अब मान लो मैंने भोजन किया या आपने भोजन किया, अब भोजन करने के बाद क्या भूख लगेगी? लेकिन खिलाने वाले का भाव अच्छा है तो वो कहेगा नहीं भैया 1 रोटी तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आपको भूख नहीं, 1 रोटी तो आप खाओ। अरे रोटी नहीं तो एक काम करो, थोड़ा हलवा खा लो, आप थोड़ी खीर पा लो, लेकिन थोड़ा तो खाओ। तो यहाँ खिलाने वाले का भाव है। तो दुर्योधन, ना तो मेरे अंदर भूख है और ना तुम्हारा भाव है, इसलिए मैं इस स्थिति में भोजन नहीं करूंगा। और मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ पर है, मैं तो वहां जाकर भोजन करूंगा। बोले विदुर कि हाँ विदुर, जिसको तुमने इस सभा से निकाला था ना, उसी के यहाँ जाकर भोजन करूंगा। बोले अच्छा, उसने कब बोल दिया? बोले वो जब धर्म सभा लगी थी तो सामने खड़े हुए थे नेत्र झुकाकर, और वो सोच रहे थे कहीं भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं उनसे कह दूं कि कन्हैया अगर थोड़ा समय मिल जाए तो कभी मेरे घर भी आ जाना, मेरे यहाँ भी थोड़ा भोग लगा लेना। तो कन्हैया आज दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर आज कहां पहुंचे? विदुर जी के यहाँ। और विदुर जी बाजार गए हैं क्योंकि भगवान ने इशारा कर दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। विदुरानी घर पर थी, स्नान कर रही थी, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे आवाज देने लगे कि काकी, ओ काकी, काकी जरा दरवाजा खोलो, आपका भतीजा आया है। तो सुना कि कौन?
तो आवाज पहचान गई, विदुरानी आवाज पहचान गई और आज तो भाव में थी। बंधुओं, स्नान करते हुए इतनी भाव में मस्त थी, भगवान की आवाज सुनी तो अपना उपवस्त्र भी नहीं डाला और दरवाजे को खोल दिया। भगवान ने भी कहा कि देखो, भाव में इतनी पागल हो गई। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया विदुरानी को और अंदर प्रवेश हुआ। कभी सोचती मैं इधर बिठा दूं, कभी इधर बिठा दूं, और आखिरकार बिठाया तो कहां बिठाया? सीधे पटे पे नहीं बिठाया, उल्टे पटे पर ही बिठा दिया। देखो प्रेम, क्योंकि कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब देखिए, प्रेम जिस था इसीलिए तो आए भगवान। और क्या किया भगवान ने? प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज बहुत आनंद हुआ, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान आए हैं और कहा कि माता, हे काकी, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो। अब ढूंढा तो कुछ नहीं मिला, सामने बगीचा था, बगीचे से केले के फल लाई और देखो आज केले के फल को छील करके क्या कर रही है कि जो उसके अंदर जो उसका गिर था वो तो फेंकती जा रही है और भगवान को छिलके परोसती जा रही है। और भगवान में भाव में बह गए कि छिलके का ही भोग लगा रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, भगवान ने तो पेट भर के छिलके खा लिए। देखो, भगवान भी दो बार तृप्त हुए। एक बार तो जब शबरी ने अपने हाथों से जो झूठे बेर खिलाए थे तब भगवान परिपूर्ण हुए, और आज विदुरानी के छिलकों में उनको आनंद प्राप्त हुआ। बंधु, जहां भाव होता है ना वही भगवान रीझते हैं, क्योंकि कहा है जिसका भाव अच्छा होता है बंधुओं उसी के घर भगवान आते हैं, हर किसी के घर भगवान नहीं आते हैं। अरे किसी किसी के घर तो ऐसा होता है कि भगवान तो छोड़ो, कभी ब्राह्मण देवता को भी नहीं बुलाते। लेकिन कहा है कि जिन घर साधु ना पूजिए, विप्र की पूजा नाई, ते घर मरघट जानिए, प्रेत बसे तिन माही। अरे जिनके घर ब्राह्मण, जिनके घर ऋषि मुनि या कोई संत का प्रवेश नहीं होता तो समझ लो वो तो क्या कहा है, मरघट के समान बताया गया है। ते घर साधु ना पूजिए, विप्र की पूजा नाई, और ते घर मरघट जानिए, प्रेत बसे तिन माई। इसलिए जब भी ब्राह्मण देवता का आगमन हो तो ज्यादा नहीं तो उनसे ये बोल दो कि चलो घर पर जल पी लेना, या थोड़ा चाय पी लेना, या भोजन कर लेना, किसी भी निमित्त से आप बुलाओ। और अगर इतना भी ना बन सके, यदि कोई ब्राह्मण देवता आए तो उनसे ये कह दो कि चलो आपके चरण थोड़े घर में पड़ जाएं तो आनंद हो जाए। हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बस इतनी सी कह देना, क्योंकि ब्राह्मणों के पास और कुछ तो नहीं होता लेकिन देने के लिए आशीर्वाद जरूर होता है। सुदामा गए, सुदामा के पास कुछ नहीं था लेकिन देखो चावल ले गए बंधु। वो चावल नहीं, वो तो आशीर्वाद है ब्राह्मण का जो ठाकुर जी के लिए फलदायी हुआ। तो ज्यादा ना बने तो इतना ही कर लेना। तो भगवान आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की कथा सुनाने वाले और भगवान की चर्चा करने वाले ब्राह्मण के पैर भी कभी घर पड़ जाए तो आनंद हो जाए। आप ऐसा मत सोचना कि मैं मेरी बोल रहा हूँ, आप मुझे बोला, मेरी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो आपके घर आता रहता हूँ। शायद कोई ऐसा घर होगा जहां मैं नहीं गया होगा अभी तक। 6, 7, 8 साल से परिचय है, ऐसा तो कोई घर नहीं बचा है, सबके घर गया हूं, चाहे किसी भी माध्यम से गया हूं लेकिन गया जरूर हूं। तो आप ऐसा मत सोचना मेरी बोल रहा हूं कि कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी संत पधारे आपके यहाँ तो ज्यादा मत करो, तो इतना जरूर कर देना कि एक गिलास जल तो पिलवा ही देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। खूब आनंद हुआ। विदुर जी महाराज आए, विदुर जी ने देखा, क्यों देवी क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, कन्हैया केलों का भोग लगा रहे हैं। बोले जरा देख तो लो, तुम छिलके खिला रही हो और जो फल है वो तो फेंकती जा रही हो। और देखा तो प्रेम इतना था, समझ नहीं आया। बोले मैं भी ये क्या कर रही हूँ कि मैंने ना जाने कितने छिलके खिला दिए। मेरे कन्हैया का कहीं पेट खराब ना हो जाए, कहीं अस्वस्थ ना हो जाए भगवान।
तो विदुर जी ने कहा कि लो ये मिठाई लाया हूं, ये सामग्री लेके आया हूं। तो थोड़ी सी मिठाई खाई, लेकिन कहा कि जो स्वाद मेरी काकी के छिलकों में था वो स्वाद इनमें नहीं है। अरे मेरा तो पेट पहले ही छिलकों से भर चुका था, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ विदुर जी महाराज और विदुरानी की चर्चा आई है बंधुओं।